सभी को मेरे तरफ से 12-12 पोर्टल की शुभकामनाएं। मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। ये पोर्टल हर एक साल आता है, जो 12-12 पोर्टल है, 12-12 पोर्टल है। और इस पोर्टल को सबसे जो इसका नाम है वो है DNA एक्टिवेशन पोर्टल। तो ये 1 लाख सालों से हर एक साल आपका DNA एक्टिवेशन करते आ रहा है। जो लोगों की सोल, बॉडी, माइंड जितना रेडी होता है उस तरीके से उनका DNA एक्टिव होता है। जो न्यू ह्यूमन है उनका 12 स्टैंड DNA है और ये 12 स्टैंड में आपका एक एक जो एलियन स्पेसिस हैं, या आप बोल सकते हैं हम जिसको देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि बोलते हैं, उनका एक एक गुण एक एक DNA में हमारा उसका भरा हुआ है। तो वो एक्टिव हो रहा है 1 लाख सालों से। जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप इसको लेने के लिए दरवाज़ा को खोलते हैं, इस पोर्टल की एनर्जी को, तो वो जल्दी होता है। मेडिटेशन क्या करते होगा तो सही, धीरे 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 अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो शायद 1 लाख जन्म में आपका होगा। बट जब आप मेडिटेट करते हैं, आप स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे आते हैं, तब ये चीज़ आपकी 1 जन्म में हो जाता है या 2 जन्म में हो जाता है या कुछ सालों में हो जाता है। आप कितना डेडिकेट होके कर रहे हैं। और पोर्टल क्या है? पोर्टल एक दरवाज़ा है जहाँ से एक स्पेसिफिक एनर्जी आता है। जब आप उस दिन मेडिटेट करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए अपने आप को अलाउ करते हैं, तो वो एनर्जी आप रिसीव कर पाते हैं और उसके द्वारा आपका एक एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। जैसे ये 12-12 पोर्टल है DNA एक्टिवेशन का, और दूसरा है सोल फैमिली से मिलने का। मतलब इस पोर्टल के थ्रू आप अपने सोल फैमिली, सोल ट्राइब से मिल सकते हैं। जैसे हम सब सोल ब्रदर सिस्टर हैं, आपके टाइप का लोग। हो सकता है कि परिवार में जन्म में जो हम लोग अपना लोग को पाते हैं वो हमारी तरह नहीं है, पर हमारे जो सोल टाइप होता है, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर होता है, वो हमारे टाइप का होता है। मतलब हमारे तरह वो सोचते हैं, हमारे तरह वो बिहेव करते हैं, और हम जिस चीज़ को गहराई से समझते हैं वो भी उसको समझते हैं। और 1 का मतलब क्या है? वननेस है, पावर है और नया शुरुआत है। और 2 का जो मतलब है वो है एक साथ होना। वो भी आप बोल सकते दोनों का बैलेंस होना। ईरा पिंगला, स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियल जिंदगी, ये बैलेंस होना, ये 2 एनर्जी एक साथ इस पोर्टल में काम करता है। जब ये डबल होता है तो इसको एनर्जी और भी बढ़ जाता है। तो ज़रूर इसका लाभ उठाए इस पोर्टल का। और हर एक साल की तरह इस साल भी, क्योंकि हम अभी 4D में हैं, मतलब 3D से 5D के रास्ते में हैं, तो ये और भी पावरफुल है इसका एनर्जी। कल आप मेडिटेट कर सकते हैं, और मैं भी मेडिटेशन का एक सेशन रखूँगी, फ्री मेडिटेशन सेशन गूगल मीट पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम टाइमलाइन चेंज मेडिटेशन करेंगे पहले, उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इस 12-12 पोर्टल की मेडिटेशन करेंगे कि इसमें हम DNA एक्टिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझा दिया है, चाहती तो इसको और खींच सकती, बट इसमें ही आप समझ जाएंगे कि 12-12 पोर्टल क्या है। और इसको, इस मेडिटेशन को जब सुबह की दिन की 12 बजे 12:12, मतलब 12:10 को अगर आप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। रात में 12:10 पे आप मेडिटेशन में बैठते हैं, मतलब 12:12 के अंदर आप इस मेडिटेशन के अंदर होते हैं या 11:11 में होते हैं, तो इस मेडिटेशन बहुत
और भी इस मेडिटेशन की, इस पोर्टल की लाभ आप उठा सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ देना चाहूँगी कि किसी ने मुझे पूछा था क्या नॉनवेज खाने से स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता, क्या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हमारी धर्म, हमारी बिलीफ सिस्टम अलग अलग चीज़ बोलते हैं। अलग अलग धर्म में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है, बट मैं जिस तरीके से इस चीज़ों को समझती हूँ, पहले तो हम अहिंस बनते हैं, सब हम सभी में हैं, सब हम में हैं। अगर हम सभी में हैं तो मैं कैसे खुद को कील करके खा सकती हूँ। तो मैं एक गोट में भी हूँ, मैं एक फिश में भी हूँ, तो उसको मैं कैसे कील करके खा सकती हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ये कोई धर्म का नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म का है। तो इसका आपको इस तरीके से समझना है। दूसरा चीज़ ये है, अगर कोई चीज़, कोई जंतु, कोई जीव अगर मरते हैं तो वो उनमें अपने डेथ की एनर्जी, पेन की एनर्जी, फियर की एनर्जी, जब वो मरते हैं तो उसको फियर लगता है, उसको पेन होता है, और डेथ की एनर्जी, ये तीनों एनर्जी वो छोड़ जाते हैं एनर्जेटिक रूप में। जब आप खाते हैं उसकी मांस को तो वही एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं और आपका एनर्जी डाउन होता है। और हमें अभी क्या करना है, अभी हमें अर्थ की समान एनर्जी, अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा कर रखना है, क्योंकि अर्थ जा रहा है 5D में। अगर हमारी एनर्जी डाउन होगी तो हम यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसीलिए आप ऐसी भी इसको सोच सकते हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि आप एक चीज़ समझे कि आपकी जो शरीर है ये एक मंदिर है। इसमें आपका 7 चक्रा, 7 माले हैं, और जो आपका थर्ड आई है ये है संभाला, ज्ञानगंज है। तो आप क्या अपने मंदिर पे मरे हुए जीवों का मांस डालेंगे? मरे हुए जीव कहाँ पड़ते हैं? श्मशान में, कब्रस्थान में। क्या आप अपने बॉडी को श्मशान और कब्रस्थान बनाना चाहते हैं? तो इस तरीके से समझते हैं। और प्याज और लहसुन के बारे में भी पूछते हैं। मुझे नहीं लगता कि प्याज और लहसुन नॉनवेज में होता है। अगर आप को अच्छा नहीं लगता इसका में स्मेल तो मत खाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप रसना की, मतलब आप उसको एक जीभ की लोभ की साथ खाएंगे तो वो चीज़ स्पिरिचुअलिटी में वो चीज़ आपको डाउन करेगा। तो ऐसा है कि अगर आप उसको एक औषधि के तरह यूज़ करें, जैसे लहसुन आपकी तासीर गर्म होता है, तो जिसको भी ठंड लगने की ये है तो वो खा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ ऐसे आप सोच सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने फ्री विल से इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने बोल दिया। तीसरा चीज़ ये है कि डेली इनर वर्क क्लास कल से चालू हो रहा है। पहले तो सुबह का टाइम था, और कोई एक हैं जो कनाडा से हैं, और उनका सुबह 5:40 उनका होता है रात देर। तो रात देर वो प्राणायाम नहीं कर सकते, इसीलिए ये इवनिंग के टाइम रखा गया है 6:30 बजे। तो अगर आप इस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 दिन का क्लास होगा, संडे छुट्टी रहेगा, और इसमें DNA से लेकर पितरों और सारा क्लिनजिंग, हीलिंग, प्राणायाम, सारा चीज़ करवाया जाएगा। नॉर्मल मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी आज ही ज्वाइन कर ले। दूसरा जो है वो है कर्मा क्लियरेंस। उसका डेट अभी फिक्स नहीं हुआ, 27 तारीख हो सकता है, 27 दिसंबर। तो वो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले मैंने कर्मा क्लियरेंस करवाई थी ग्रुप में। वैसे तो मैं कर्मा क्लियरेंस करवाती हूँ इन पर्सन, तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहले मैंने ग्रुप में किया था, 36 लोगों ने कर्मा क्लिनजिंग की और उन्होंने एक अलग एक्सपीरियंस किया। 2 घंटे का सेशन होता है, और उसके बाद और 2 बार आपको उसको सुन के प्रैक्टिस करना होता है। क्लास में मैं उसको रिकॉर्डिंग दे देती हूँ, तो आप चाहे तो कर्मा क्लियरेंस सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि
जब तक आप कर्मा को नहीं समझते, कर्मा को बैलेंस नहीं करते, रिलीज नहीं करते, तब तक आपकी ज़िंदगी सही नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस रहते हैं। जब आप कर्मा को बैलेंस करते हैं और कर्मा को समझते हैं, लॉ ऑफ कर्मा को, तभी आप इस कर्मा की, इस टाइम मैट्रिक्स के ऊपर उठते हैं और इस कर्मा आप पर लागू नहीं होता। पहले आपको इसको समझना होगा और इसको बैलेंस करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में लव, मनी, रिलेशन, हेल्थ, सभी चीज़ ठीक होगा। तभी जब आप कर्मा को बीच पर लाएंगे, बैलेंस करेंगे, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और पहले इसको बैलेंस और दूसरा चीज़ इसको समझना। उसी सेशन में ये चीज़ होगा, आपको समझाया भी जाएगा और आपको करवाया भी जाएगा। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मैं पैसा इन पर्सन लेती हूँ उसका 3 गुण करके अगर 3 आधा करेंगे तो वो पैसा मैं इसमें ले रही हूँ, सेशन चार्ज। और ये बस लास्ट टाइम ही ग्रुप में होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेरे लिए भारी हो जाता है जब मैं इसको ग्रुप में करती हूँ एक साथ 30-40 लोगों की, तो मेरे ऊपर भी इसका एक टाइम मैट्रिक्स का प्रेशर आती है। इसीलिए मैं इसको लास्ट टाइम करवा रही हूँ। बहुत लोगों ने इसके पहले बोला था दीदी और एक बार कीजिए, हम लोगों ने नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कर्मा का। इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी रहेगा, इन पर्सन आपको करना पड़ेगा, जो मैं लेती हूँ उसको भर के, या दूसरे हीलर से भी आप करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हरिप्रिया क्रिस्टल की नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम पे मुझे इन पर्सन मैसेज कर सकते हैं, आप क्लास कर सकते हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल।